नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद संदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 नए एमसीक्यू जो आपके तैयारी को और भी मज़ेदार और प्रभावी बनाएगा। तो बिना देर करे हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। 15 अगस्त 1947 भारत की ये स्वतंत्रता तिथि है। इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। 26 जनवरी 1949 ऐसा कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, राजेंद्र प्रसाद, अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए कुछ और जान लेते हैं। वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माना जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैज्ञानिक जनक, गेहूं और चावल के उत्पादन में योगदान। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अमर्त्य सेन नोबेल विजेता अर्थशास्त्री हैं। हरित क्रांति से ये नहीं जुड़े हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है वह क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? तो सूर्य का सबसे बाहरी परत, उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रोमोस्फीयर क्या होता है? क्रोमोस्फीयर सूर्य की दूसरी परत है। कोर, यह सूर्य का केंद्र है। फोटोस्फीयर, सूर्य की दृश्यमान सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया? तो द्वैध शासन प्रणाली लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो द्वैध शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। आते हैं कुछ बिंदुओं के बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प का नियम, लॉर्ड डलहौजी। वेवेल क्या किया था? WWII के समय भारत में वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905 के समय लॉर्ड कर्जन उसका शासन था। क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और टर्म्स को जान लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने खोजी? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने खोजी थी? तो चार्ल्स डार्विन, मेंडेल, वाटसन क्रिक और आइजैक न्यूटन। तो डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना खोजी थी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं कुछ जान लेते हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। वाटसन और क्रिक डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाए।
आइजैक न्यूटन जो है वह गुरुत्वाकर्षण के खोज करता। आगे आते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता है। आरबीआई क्या है? यह एक मौद्रिक नीति और ब्याज दरें नियंत्रित करता है। नीति आयोग नीति निर्माण में सहयोग करता है। वित्त मंत्रालय बजट और टैक्स नीति बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है वह 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। भास्कर बाद में भेजा गया यह मौसम से रिलेटेड उपग्रह था। इनसैट यह संचार उपग्रह श्रृंखला है। रोहिणी यह उपग्रह भारत में निर्मित रॉकेट से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में पहली बार व्यापक जनगणना इस वर्ष हुई थी। 81 में क्या हुआ था? पहली नियमित 10 वर्ष में एक बार जो जनगणना होती है वह 1881 से स्टार्ट हुआ था। 1901 में तीसरी जनगणना हुई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन से लगती है? तो भारत के जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों देशों से लगती है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पूर्व राज्य इसलिए क्योंकि यह पहले राज्य था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। हिमाचल प्रदेश केवल चीन से लगता है, पंजाब केवल पाकिस्तान से लगता है और उत्तराखंड केवल चीन और नेपाल से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 15वां पे चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी को पृथ्वी का सबसे लंबा नदी माना जाता है। अमेजन क्या है? जल प्रवाह के अनुसार सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, लेकिन लंबाई में दूसरी मानी जाती है। गंगा भारत की प्रमुख नदी। नील नदी क्या है? वह अफ्रीका में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर। यांगत्जे एशिया की सबसे लंबी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पेंग इन्हें जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड हैं? यह पर्यावरणविद चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। मेधा पाटेकर चिपको आंदोलन कार्यकर्ता, सामूहिक आंदोलन के हिस्से थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को दर्जा मिला। 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वां संविधान संशोधन में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन आपातकाल के प्रभाव को हटा दिया गया और 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो सबसे अधिक योगदान हरित गृह प्रभाव में देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वह जीवनदायी गैस है, ग्रीन हाउस में इसका कोई प्रभाव नहीं। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, हाइड्रोजन वातावरण में बहुत कम मात्रा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लगाया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग सन 2015 में योजना आयोग को हटाकर बनाया गया। वित्त आयोग क्या है? यह वित्तीय अनुशंसा करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना का निर्माण नहीं करता। CSO जो है वह सांख्यिकी संबंधित कार्य करता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। 1949 में संविधान अंगीकृत हुआ था। 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ था। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ
तो उसके माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंचायती राज को दर्जा मिला 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से फेमस हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी महिला। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला राजदूत और संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात दक्षिणी गोलार्ध में। 15 अगस्त जो है भारत की स्वतंत्रता दिवस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, संविधान में भारत को एक संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को एक संघ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में भारत को एक संघ कहा गया है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, अब हट गया है ये। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, शरीर में पाचन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना, तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बाबर क्या मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? जहांगीर न्यायप्रिय सम्राट था। औरंगजेब कट्टर इस्लामी नीतियों के लिए जाना जाता है। प्रश्न 27वां पे आगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र सुबह का तारा कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 1950 में भारत का गणराज्य बनना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ब्लड बैंक ऑफ इंडिया, ब्लड बैंक ऑफ इंडिया, तो ब्लड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर H.S. गिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर एम जोशी ये वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन और राष्ट्रपति, और G.S. सोइनी विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने पहली बार भारत में विधायिका की स्थापना की? तो ये हुआ 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1858 अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को मिला शासन। 1892 अधिनियम सीमित चुनाव की अनुमति दी और 1919 अधिनियम द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 32वें प्रश्न पर आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1927 साइमन कमीशन की घोषणा और 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है गोदावरी, यमुना, घाघरा और गोमती, ये तीनों गंगा की सहायक नदी हैं, लेकिन गोदावरी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी जो है वह दक्षिण भारत की नदी है, गंगा से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी में। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। जनसंख्या में बड़ा लेकिन क्षेत्रफल में दूसरा है। यूरोप आकार में बहुत ही छोटा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, धन के सापेक्ष वस्तुओं की अधिकता किस समस्या को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अवस्फीति को। धन के सापेक्ष वस्तुओं की अधिकता अवस्फीति को दर्शाता है। महंगाई क्या होती है? वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति महंगाई का ही दूसरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एंजाइम और इंसुलिन स्राव करता है। थायराइड ग्रंथि क्या है? मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। लार ग्रंथि भोजन पचाने में मदद करता है, आकार में छोटा होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कुछ और बिंदु के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो और कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नया परिवार है। आप हमारे परिवार में जुड़ें और जुड़कर इसे और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।